अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। साथ साथ ऑलराउंडर आमिर जमाल और बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा को पहली बार इस टीम में मौका मिला है। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि ये टीम कितनी बैलेंस है और क्या लगता है ये क्या करने जाएगी। तो सबसे पहले रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। टीम का ऐलान हो गया है श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए और इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। कितने आप मुतमईन हैं स्क्वाड से? मेरा ख्याल है कि 2-4 चेंजिंग ऐसी हैं कि जो कि टू द पॉइंट नहीं है। उसमें आपने देखे कि जो स्पिनर्स हैं आपके, जिस तरह नुमान अली है और मोहम्मद नवाज़ है, उनको आपने कंटेन किया, उसके बाद जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। या तो जाहिद महमूद को आपको बहुत अर्ली चांस दे देना चाहिए था जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, मगर अब अगर आप एज पे अगर उसको बाहर निकाला तो फिर नुमान अली भी उसी एज के हैं और मोहम्मद नवाज़ जो है उनकी मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट स्क्वाड पे जगह बनती है, तो उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है इस स्क्वाड के साथ। ये भी थोड़ी सी ज्यादती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करें तो अमीर हमजा को एक टेस्ट मैच के बाद आपने डिस्कार्ड कर दिया, उनकी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में। अगर हसन अली वापस आए तो अब्बास की भी काउंटी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको भी वापस आना चाहिए। और जो उसके अलावा आमिर जमाल, उन्होंने नो डाउट के बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, और जो अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया पाकिस्तान ए टीम की सीरीज़ हुई है तो उनका एक डेफिनेट चांस बनता था, तो उनकी एक अच्छी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, ये आपने बात की खुसूसन बॉलर्स के हिसाब से, थोड़ी सी बैटिंग के हवाले से भी बात की तो पहले ही शान, इमाम, अब्दुल्ला, ये 3 ओपनर शामिल हैं और इसके बाद आपने मोहम्मद हुरैरा को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। साथ साथ आपको नहीं लगता कि पहले तो ये 4 ओपनर ये कुछ ज़्यादा हो जाते हैं और फिर कामरान गुलाम को बगैर खेले ही ड्रॉप कर दिया था, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ कामरान गुलाम नहीं है, इसमें उस्मान सलाउद्दीन भी है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस रही है, उनका भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था, उनका नाम नहीं है। और उसके बाद जो मोहम्मद हुरैरा है, उनकी नो डाउट के बड़ा अच्छा अप कमिंग बैट्समैन है और पाकिस्तान टीम में उसकी जो शमूलियत है बड़ी अच्छी बात है। अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद आप इमामुल हक और शान मसूद, 4 ओपनर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मैच में ज़्यादातर तो इमामुल हक या शान मसूद और उसके बाद बाबर आजम या अब्दुल्ला शफीक से ही जाएंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बैटिंग में इतना ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं था। तो ये जो बैटिंग लाइन है, ये मेरा ख्याल है कि आगे भी काफ़ी अर्सा तक यही रहेगी और अभी भी जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो एक दुरुस्त सिलेक्शन है। अच्छा, श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी सीरीज़ हमने खेली है वो 1-1 से बराबर की है। जो लास्ट टाइम हम जीते हैं वो 2015 में जीते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या हम ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है इसका फातिहाना आगाज़ कर पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ था और उनके जो स्पिनर है जयसूर्या, उनको खेलने में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी बैट्समैन थे उनको प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं। तो अब देखें कि मेरा ख्याल है कि अगर तो श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ भी हम नहीं जीत सकते तो फिर ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल है कि ज़्यादातर पॉइंट्स लेकर जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके फाइनल तक क्वालिफाई करे। तो ये बड़ी एक मेरा ख्याल है कि एक टेस्ट सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अर्ली में, और पाकिस्तान को जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपने आगाज़ करना चाहिए इस टेस्ट चैम्पियनशिप का, और यही एक रास्ता है कि जिस पे अगर पाकिस्तान कामयाबी से आगाज़ करता है तो इसका जो एंड है वो टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल तक आपको पहुंचा सकते। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट स्क्वाड में वापसी पर बहुत सारे सवालात हैं। हारून रशीद ये कहते हैं कि उनको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लंबी क्रिकेट खेलना, रिदम में आने के लिए लंबी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, बट जिस तरह की उनकी इंजरी रही है और प्रॉब्लम रही है, आगे एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप, उनको खिलाने का, उनको टीम में शामिल करने का फैसला ठीक लगता है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यही चेक एंड बैलेंस रखने वाला कि इनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा बॉलर है, उसको किस तरीके से यूज़ करना, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए। अब जो शाहीन अफरीदी को भी उसी तरीके से ये डील कर रहे हैं जिस तरीके से मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ को डील करते रहे हैं।
मगर जो नेचर, जो बायोमैकेनिकल नेचर है दोनों फास्ट बॉलर्स की, वो टोटली डिफरेंट है। वो ज़्यादातर जो मोहम्मद आमिर या आसिफ थे वो हिप डोमिनेंट बॉलर थे और वो बिल्कुल लाइट फिटेड थे और उनके लिए अपने आप को कैरी करना या एक लंबी क्रिकेट खेलना बहुत आसान था। जो शाहीन अफरीदी का केस है, इसमें ये नी डोमिनेंट बॉलर है और इसके लिए इसको जो इसका रनअप है और जो इसका एक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ ना किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको आगे फिट रखना और जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं उनमें इसको यूटिलाइज़ करना। तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर अच्छा ये बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट अपने पास रखें और फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट इनके पास हो जो उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन फास्ट बॉलर्स की सिखा दे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अपने बॉलर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट की आपने बात की, मॉर्नी मॉकल को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इस फैसले को कैसा देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो फॉरेनर कोचेज हैं वो पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने भी इसका एक्सपीरियंस किया, वो भी नाकाम हुआ। बांग्लादेश में बहुत अरसे तक जो अपने फॉरेन कोचेज थे उनके अपने अंडर 19 और ग्रास रूट लेवल पर और नीचे उनका एक्सपीरियंस किया, मगर क्योंकि वो जब तक आप अपने लोकल कोचेज बिल्ड नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये 6-6 माह का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और फिर जो अपने वो पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं। मसला ये है कि जब तक आप अपने जो आपके अपने पास प्लेयर्स हैं, जो एक ग्रुप है कोचेस का, उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उनको जो आपके आला तालीम याफ्ता लोग हैं उनको उनके साथ नहीं रखकर सिखाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अपने सिस्टम को आगे चलाना। क्योंकि मॉर्नी मोकल हो या मिकी आर्थर है या कोई भी हो, ये तो अपना 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, इनको कोई अच्छी ऑफर कोई दूसरा कंट्री देगा तो ये आप वहाँ पर चले जाएंगे। मगर आप फिर वही अगर आप अपने अंडर मैट्रिक या इलिटरेट किस्म के लोग इनके साथ लगाए रखेंगे 6-6 महीने और 1-1 साल तक, तो उनकी ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। वो उस चीज़ को समझने में ही और जो स्पोर्ट्स की साइंस है उसको समझने, उसकी नेचर को समझने में भी नाकाम रहते हैं। तो इस वजह से जो उसके बाद जितना भी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर चलते हैं। तो जब आप एजुकेटेड लोग उनके साथ लगाएंगे तो वो आपको बेनिफिट देंगे और उसके बाद आपका जो सिस्टम है सारा ओवरऑल भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, फॉर्मर फास्ट बॉलर हमारे साथ थे और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे थे इस टीम सिलेक्शन के हवाले से और जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान टीम फेस कर रहा है उस हवाले से। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का ये मानना है कि श्रीलंका की कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग के लिए और स्पिनर्स के लिए साजगार होती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये टीम बनाई है। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी का सवाल है तो उनका ये कहना है कि उनको रिदम की ज़रूरत है, इसलिए उनको लंबी क्रिकेट खिलानी है। क्या कहना था हारून रशीद का, आइए आपको दिखाते हैं। श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं, जो भी हमने पिछले रिकॉर्ड्स देखे उसमें ये है कि वहाँ के स्पिनर्स डोमिनेशन और बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस ज़्यादातर बनती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्क्वाड की फॉर्मेशन की है उसमें आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस रखा हुआ है। शाहीन शाह इंजरी की वजह से बाहर थे, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज प्राइम फिटनेस। जी हाँ, ऑलराउंडर आमिर जमाल जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, उनको टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने पे। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मिलेगा डेफिनेटली कोशिश पूरी करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंसेस दूं और वो परफॉर्मेंस दूं इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना हूं तो सबसे पहले मुझे यही चीज़ याद आई है कि मैं इसी टेस्ट स्क्वाड के लिए एज अ नेट बॉलर आया था। पूरी कोशिश है कि इस तरह मेरी सिलेक्शन हुई एज ऑलराउंडर तो मैं अपने आप को वर्दी साबित करूँ। शाहीन मेरे ख्याल में काफ़ी प्रूव बॉलर है, तीनों फॉर्मेट में अपने आप को स्किल वाइज बॉलिंग वाइज हर लिहाज से डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए है कि वो उनको फॉलो भी करें और उनके देखें कि उन्होंने किस हिसाब से अपने आप के। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और नाजरीन, मज़े की बात यह है कि कहानी वहीं की वहीं है जहां 10 साल पहले थी, मरकजी किरदार भी वही हैं, नजम सेठी और ज़का अशरफ। जी हां, चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़े हो गए। जी हां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी से दाव पेच लगना शुरू हो गए हैं चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के लिए, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो क्या ये इतनी ताकतवर कुर्सी है कि हर सियासी जमात चाहती है कि उनका बंदा वहां हो? क्या कहेंगे? सवाल जो है बहुत ही तफसील तलब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर सा इसका जवाब दूं।
देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट हमारी पूरी कौम की बड़ी दिलचस्पी का बायस है। ना सिर्फ हमारी कौम बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में भी क्रिकेट जो है वो बड़ी शौक़ से देखी जाती है। तो जो भी हिसाब होते हैं सौदे पे, वो उनमें एक ख़ास उसमें ग्लैमर भी होता है, अहमियत भी होती है, उसकी तशहीर भी होती है। तो इस वजह से अक्सर लोग कोशिश करते हैं, चाहे उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ हो ना हो, वो इस ओहदे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो मुख्तलिफ सियासी गिरोहों के दरमियान चल रहा है मुकाबला, उसमें आप देखें कि दोनों साहिबान जो हैं उनका क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन वो उसके बावजूद चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें बड़ी ख़ास कोई बात है। खालिद साहब, माजी में तो ये एक जोक बन गया था, पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी को लेके म्यूजिकल चेयर खेली जा रही थी। क्या इस वक्त भी हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में इस बार भी मामला वैसे ही होने जा रहा है, और ये म्यूज़िकल चेयर बन गई है, बना दी गई है। इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उसमें उन लोगों का भी कसूर है जो कि ये ओहदा हासिल करना चाहते हैं। मुझे इस किस्म की चीना झपटी जो है ना, वो बिल्कुल नापसंद है, होनी नहीं चाहिए। एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है, बड़ा एक बावकार होता है, बड़े ज़िम्मेदारी के तकाज़े ये रखता है, लेकिन शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता। आपने ये मुहावरा सुना होगा। तो इसकी वजह से आप देखें कि बिल्कुल म्यूज़िकल चेयर्स का आपने लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल किया है, इसी तरह हो चुका है। दूसरे मुल्कों में कम अज़ कम ऐसे नहीं होता। हर एक मुल्क में एक फ़िक्स टेन्योर है, एक ख़ास मुद्दत है जिसके लिए चेयरमैन बनता है। और आप ये देखिए कि अगर इस तरह का मामला होगा तो वो चेयरमैन काम क्या कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। शाहिद साहब, कुछ दिन पहले तक ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि नजम सेठी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अपडेट्स ये आ रही हैं कि नून लीग भी नजम सेठी की सपोर्ट से दस्तबरदार हो रही है और उनको यहाँ से हटा दिया गया तो उनको कोई और जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एक्चुअली जरदारी साहब जो हैं उनको कायल नहीं कर पा रहे नजम सेठी, और हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस शख्स को नामजद किया है वो है ज़का अशरफ। तो क्या लगता है क्या होगा? देखें, कल रात हमारे रिपोर्टर, इस्लामाबाद के रिपोर्टर अजहर फारूक ने अच्छी एक ये खबर दी थी कि जरदारी साहब को कायल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो दरार पड़ी को, ठीक है, हमें न्यूज़ स्टूडियो की तरफ बढ़ना है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।